सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, आज का मौजू जो है टीवी और गाने बजाने के नुक़सानात क्या है, इस पर कुछ बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला। हम रोज़ा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, मगर शैतान हमें कभी कभी बहका भी दिया करता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर ज़माने में मेरी उम्मत के कुछ अफराद बंदर और खिंजीर की शक्ल में कर दिए जाएंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आखिर ज़माने में मेरी उम्मत के कुछ अफराद बंदर और खिंजीर की शक्ल में कर दिए जाएंगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या वो मुसलमान होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कलमा पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले होंगे, मुसलमान होंगे, कलमा पढ़ने वाले और रोज़ा रखने वाले होंगे। तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने पूछा, उनका ये हाल क्यों होगा अल्लाह के रसूल? फरमाया कि वो गाने बजाने के सामान खरीदेंगे, शराब पिएंगे, खेल तमाशे में रात गुजारेंगे और सुबह को खिंजीर व बंदर बना दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। कुर्बान जाऊं सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को हर चीज़ से आगाह कर दिया, मगर बदकिस्मती इस उम्मत ने अपनी सलाहियत को दुनिया पे तो लगाया मगर अल्लाह के दीन पर न लगाया, अपने को गुनाहों से न बचाया, अपनी ज़िंदगी को नबी पासम के तरीक़े पे न डाला। आज इसीलिए ये परेशानी अल्लाह की तरफ से, बीमारियाँ, लॉकडाउन का होना, भुखमरी का शिकार, घरों में कैद हो जाना, एक दूसरे से न मिल पाना, करीब रह कर के भी किसी को न देख पाना, ये सब क्या है? ये सब अल्लाह की तरफ से है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी माँ बहनों, गौर से सुन लो और इस हदीस को याद रखना। सहाबा, कुर्बान जाऊं सहाबा पर, अल्लाह ने क्या उनमें सिफात रखी थी, एक एक चीज को पूछते थे। आज अल्लाह माफ करे, मुसलमान उलमाओं से पूछता नहीं, जबकि हर काम करने से पहले उलमा हजरात से पूछना चाहिए कि मैं ये काम करना चाहता हूं, इसमें अल्लाह पाक का क्या हुक्म है और नबी पासम का क्या तरीका है, और पूछ कर करना चाहिए। चाहे वो शादी हो, चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो ज़ुरात हो, जो भी काम हो, हर काम करने से पहले
अल्लाह का हुक्म जानना और नबी वासम का तरीका, उसकी मालूमात करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। और यह भी बता दूं, उलमा ही जिम्मेदार नहीं है। जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसको इतना दीन आना चाहिए कि अपनी बच्ची का खुद निकाह पढ़ा सके, अपने बाप का नमाज जनाजा खुद पढ़ा सके, अपने घरों की मैयत का नमाज जनाजा खुद अदा कर सके। इतना दीन तो जरूर सीखना चाहिए। निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी साहब, मस्जिद में इमामत करने के लिए मौलवी साहब, मैयत हो जाए तो नमाज पढ़ाने के लिए मौलवी साहब। अरे भाई, आपको भी अल्लाह ने पैदा किया है और आप पर भी ये कुरान की आयत उतारी हो, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हर शख्स के घर में आलिम दीन होना चाहिए और हाफिज कुरान होना चाहिए। यह अहद करो। अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ अफराद बंदर और खंजीर के शक्ल में कर दिए जाएंगे। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या वो मुसलमान होंगे? आप ने फरमाया हां, कलमा पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले होंगे वो लोग। तो साहबा ने पूछा उनका यह हाल क्यों होगा अल्लाह के रसूल? फरमाया कि वो गाने बजाने के सामान खरीदेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, बर्थडे मनाएंगे, शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारेंगे, शराब पिएंगे, खेल तमाशा करेंगे और सुबह को खिंजीर और बंदर बना दिए जाएंगे। इस वक्त लॉकडाउन के से मैच नहीं हो रहा है और बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो मैच के देखने के चक्कर में फर्ज नमाजों को भी छोड़ दिया करते हैं। और जानते हो फर्ज नमाज के छोड़ने का अजाब क्या है? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। कितना बड़ा गुनाह है। हम सभी तौबा कर लें। ये कोरोना वायरस की बीमारी, आज दुनिया के तमाम लोग दुआएं कर रहे हैं, क्यों बीमारी खत्म नहीं हो रही है, रोजाना बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह कि हमने अभी सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा की ही नहीं। अभी आज भी बहुत ऐसा तबका है जो नमाजों को नहीं पढ़ता है और रोजे को नहीं रखता है, और वो मुसलमान है, वो कलमा पढ़ने वाले हैं, वो अपने को मुसलमान कहते हैं। ऐसे मुसलमानों को अल्लाह की कोई जरूरत नहीं। दुनिया के रजिस्टर में तुम मुसलमान तो हो सकते हो, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में तुम्हारा मुसलमान होना अल्लाह को कबूल नहीं। इसलिए खुदारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ मुसलमानों मुसलमान बनो, ईमान वाले बनो, अल्लाह के हुक्म पर अपने सर को झुका दो, अल्लाह के नबी के तरीके को अपनी जिंदगी में ले आओ ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाब कर दे। दावत तबलीग में यही चीज तो सिखाई जाती थी जिसकी वजह से शैतान की कमर टूटती थी और तेजी से अल्लाह का दिन घरों घरों में पहुंच रहा था। लोग 3 दिन 40 दिन 4 महीने के लिए निकल रहे थे, लेकिन एक वो भी तबका था जो इसकी मुखालफत करता था। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मुखालफत करने वालों को भी हिदायत दे और उनसे भी ये काम ले ले। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दावत तबलीग की मुखालफत की है या दीन के काम करने वालों को बुरा भला कहा है, अल्लाह किसी को भी महरूम मत करना, सबको हिदायत दे देना और सबसे दावत का काम लेना। तो हम सभी लोग, ये रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है जहन्नम से छुटकारे का, पता नहीं अगले साल किसको मिलता है नहीं मिलता है। अल्लाह ताला से सच्चे दिल से रो रो कर गिड़गिड़ा कर तौबा कर लें। रात में सहरी से पहले आधे घंटे पहले उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ें, 2 रकात 4 रकात 6 रकात 8 रकात 10 रकात 12 रकात, जो अल्लाह तौफीक दे पढ़ें और अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने रखकर तौबा करें कि अल्लाह हमसे ये गुनाह सरसद हुआ, अल्लाह तू माफ कर दे, अब गुनाह न करेंगे। अल्लाह इस बीमारी को उठा लेगा, अल्लाह इस बीमारी से निजात दे देगा, अल्लाह लॉकडाउन को खोल देगा, मस्जिदों के दरवाजों को खोल देगा। लेकिन हम रो नहीं रहे अल्लाह के आगे। एक बहुत बड़ा तबका है जो इस चीज का एहसास नहीं कर रहा है। कितनी खतरनाक बीमारी है कोरोना वायरस की। अगर किसी को हो गई तो घर वालों को उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने का वक्त नहीं मिलेगा, घर वालों को दफनाने को न मिलेगा, उसके कब्रिस्तान में कब्र के पास न जा सकेंगे। एक मरतबा घर से गया तो वापस आना मुश्किल होगा।
डरो इस बीमारी से। और जब इफ्तारी करने बैठो और जब दुआ पढ़ो रोजा इफ्तार करने की, उस वक्त यह भी दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कोरोना वायरस। अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं। अगर अकेले हो तो कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कोरोना वायरस, और कई लोग हैं तो कहो अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कोरोना वायरस। अल्लाह हम सब तेरी पनाह मांगते हैं कोरोना वायरस की बीमारी से, अल्लाह पनाह मांगते हैं अल्लाह। और कहो अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, अल्लाह हम सब की मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। कई लोगों तो कहें अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वाहदिना वरज़ुक़ना वस्तुरना वरफ़अना वला तुज़िल्लना वअदख़िलना अल-जन्नत बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह से खूब रो रो कर दुआएं मांगो। ये नहीं कि अज़ान में झट से रोजा खोल दिया। जब रोजा खोलने की दुआ पढ़ते हो उस वक्त ये भी दुआ मांगो, कोरोना वायरस बीमारी से अल्लाह छुटकारा दे दे, और जो बीमार हैं अल्लाह उन सबको शिफा दे दे। और जो क्वारंटाइन में या जेलों में कैद हैं, वो बंदे जो अल्लाह के दीन के लिए चल रहे थे, अल्लाह ताला उनके लिए जेलों के दरवाजों को खोल दे, अस्पतालों से उनको निकलना आसान कर दे, और खैरियत से उनको उनके घरों तक अल्लाह पाक पहुंचा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो आए मुसलमानों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को जो मैंने बताया है उसको खूब सुनना कि जिंदगी के अंदर उतर जाए और इन बुराइयों से हम बचने वाले बन जाएं। जरा अपने मौजूदा माशरे पर नजर डालिए कि जिस चीज की खराबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है वो कितनी तेजी के साथ हमारे घरों में दाखिल होकर हमारे ईमान व अखलाक को कैसा बर्बाद कर रही है। ये टीवी और ये म्यूजिक के आलात, बहुत से लोग रमजान के महीने में भी मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ते हैं। अरे भाई, मोबाइल एक सुनने की चीज है। किसी ने फोन किया खैरियत का, आप सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए, काम खत्म। या कोई दीनी चीज है उसको आप उसमें देख लीजिए। बाकी इसकी भी दुआ करिए कि अल्लाह हमें जो है मोबाइल के शर से हमारी हिफाजत फरमाए और हमारी औलादों की क़यामत तक नस्लों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे घर के अफराद को, खुसूसन नौजवान लड़के लड़कियों को ये गाने बजाना और ये टीवी कैसा बर्बाद कर रही है, तबाह कर रही है। जबकि माहिरीन ने इसके जिस्म पर पड़ने वाले असरात मोहलिक बीमारी मसलन कैंसर, ब्रेन हैमरेज जैसे अमराज की निशानदही की है, जैसा कि अक्सर अखबारात में आता रहता है। लिहाजा हम सबको इस बुराई से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी और हमारी औलादों की और क़यामत तक आने वाली नस्लों की और दुनिया के तमाम मुसलमानों की अल्लाह पाक टीवी से और गाने बजाने के आलात से और बुराई से, शराब से, जुए से, बेहयाई से, खेल तमाशे से, कैरम से, लोडो से, हर बुराई से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। और उसकी जगह पर हाथों में कुरान पाक हो, हाथों में तस्बीह हो, अल्लाह का जिक्र हो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। लैलतुल कद्र की रात है, क्या अय्याम चल रहे हैं, पता नहीं कौन सी रात लैलतुल कद्र की हो। हम पढ़ें कसरत से अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ बताई है, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। गफलत में वक्त को, औकात को मत गुजारो। अल्लाह ताला हमें और आपको रमजान मुबारक के कीमती वक्त की कद्र की तौफीक अता फरमाए और हर बुराई से बचकर नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। खूब इस बयान को सुनो और इसको पूरी दुनिया के इंसानों तक, सारे मुसलमानों तक इसको फॉरवर्ड करो, इसको भेजो ताकि दुनिया का हर मुसलमान इस बुराई से बच सके। अल्लाह ताला इस मैसेज को दूसरों को भेजने वालों तक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों को और इस बयान को सुनने वालों को और इस पर अमल करने वालों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मा अलैना इल्लल बलाग।